बड़ा रैकेट है और उस रैकेट का सरगना को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। पत्रकार की भी हत्या ज़्यादा लोमहर्षक है। हम लोगों की टीम में 6 लोग थे। रेणु कुशवाहा भी थी, विजय जी भी थे और 3 वरिष्ठ साथी पार्टी के थे। माननीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के ने एक टीम का गठन कर वहाँ भेजने का काम किया था और यह टीम ने जो समीक्षा की, जो जांच पड़ताल किया, पर्टिकुलर इन 3 केस में, इसमें 2 गंभीर रूप से, एक गंभीर रूप से घायल और 2 की हत्या हुई। विमल यादव की हत्या तो बहुत ही दुखद है, इसलिए कि 2 साल पहले उनके भाई की हत्या हुई थी, जो सरपंच थे, और उस गुंडे का इतना बड़ा राजनीतिक संरक्षण है कि पुलिस तो उसके खिलाफ कुछ करना ही नहीं चाहती। और एक बूढ़ा पिता, 2 विधवा महिलाएं, 2 छोटे बच्चे, एक बच्ची उस परिवार में। क्लास 5 का विद्यार्थी ये कह रहा है कि बाहर गेट से बाहर निकलेंगे तो हमारी हत्या होगी। क्लास 5 का विद्यार्थी। कितना भयावह स्थिति है उस परिवार का। 19 में जब हत्या हुई थी विमलेश यादव के भाई का, तो जिला प्रशासन ने 4 लाख रुपया देने का आश्वासन दिया। 4 लाख रुपए की बात तो दूर रही, सुरक्षा नहीं दी गई। विमल यादव ने हथियार के लिए लगातार आवेदन दे करके प्रयासरत रहे कि हथियार का लाइसेंस, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें हथियार लाइसेंस मुहैया नहीं कराया, बल्कि इसके लिए वो ट्रेनिंग भी ले जा करके दिल्ली से कहीं लिए थे। और वो कह रहे थे बराबर जिला प्रशासन को, मुझे लाइसेंस चाहिए, आप सुरक्षा दीजिए या लाइसेंस दीजिए। मैं लास्ट व्यक्ति हूँ इस परिवार का और मैं लास्ट गवाह भी हूँ। सारे गवाह हॉस्टाइल हो गए। अभी सरकार के कुछ प्रतिनिधि जिस तरह से कूद रहे हैं, बड़ा शेर मार दिया। शर्म नहीं इन लोगों को आती है कि जो एक पत्रकार ईमानदारी से समाज में जो आतंकवादी शक्तियां हैं, आतताई हैं, लुटेरे हैं, उनके खिलाफ लिखने का साहस किया, आम लोगों को बचाने की कोशिश की और वही खुद शहीद हो। तो मैं समझता हूं कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर नंदकिशोर यादव और पत्रकार विमलेश यादव को शहीद का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि सरकार की निष्क्रियता और अपराधियों की संरक्षण के वजह से ऐसी निर्मम घटना हुई है कि वह लास्ट 5 दिन से लगातार जिला प्रशासन को ये कह रहा हो कि मेरी हत्या हो जाएगी 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 1 दिन के बाद गवाही होने वाला है, मैं लास्ट गवाही। और ये अपराधी जेल में बैठे हैं और वहीं से सारा अपराध करते हैं। ये किसको पकड़ लिए हैं? जो पैसे पर शूटर चल रहे हैं उनको पकड़ लिया और वाहवाही कर रहे हैं। जो मूल अपराधी है वो जेल में बैठा हुआ है, वहाँ से अपराध का संचालन कर रहा है और बड़ा बहादुरी नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, हमने अपराधी को पकड़ लिया। ऐसे शूटर तो कुछ पैसों में यहाँ चल रहे हैं। इसलिए जो स्थिति पैदा हुई है यह बहुत ही गंभीर है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए
जो राज्य में हो रहा है। यही बात 2016 में राजदेव रंजन की जब हत्या हुई थी तो कहा गया था आज तक कोई कंक्लूसिविटी पर नहीं, और कई लोग उसमें मृत्यु भी हो गई कई लोगों की। तो इस तरह की स्थिति जो बनी हुई है, मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि अवैध बालू, अवैध दारू और अवैध जमीन से, अवैध कब्जे से रंगदारों की एक, क्रिमिनल्स की एक नया नेक्सस पैदा हुआ है, और यह आम लोगों का जीवन दूभर किए हुए है। आम लोगों, पूरे परिवार को तबाही हो रही है, जहाँ परिवार का परिवार उजड़ रहा है और सरकार कह रही है कि आंकड़ा है आपके पास, डाटा आपने देखा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं डाटा सबको दिखला रहे हैं। अरे भाई, धृतराष्ट्र को भी कोई लोग थे जो सूचना देते थे। इनके यहाँ सब धृतराष्ट्र ही धृतराष्ट्र है नीतीश कुमार के साथ साथ। इसलिए धृतराष्ट्र को कम से कम कोई सूचक तो रखना चाहिए कि किस तरीके की विपरीत परिस्थिति आज यहाँ की आवाम झेल रही है। और इस दुखद पक्ष के लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार हैं नीतीश कुमार। आज पूरे राज्य में तांडव मचा हुआ है। अभी एक पत्रकार मनीष मोतिहारी का लाश मिला तैरते हुए, तो संपूर्ण संरचना उसी दिन पूर्णिया में एक छोटा व्यापारी शाह, उसने सरकारी पदाधिकारियों के शोषण के वजह से, वह छोटा व्यापारी कोई ट्रेडिंग का काम करता था, जिसको 50,000 रुपया घूस देने के लिए तैयार था। पूरा वीडियो वायरल है। नीतीश कुमार को पता नहीं, सारे अखबारों ने लिखा है, और यही अखबार वालों की हत्या का कारण बनता है। एक छोटा व्यापारी जिससे 5 लाख रुपया वसूलने का उपक्रम किया गया, बराबर वो बड़े पदाधिकारियों को सूचना दे रहा था, और वो जहर खा करके आत्महत्या कर लिया। जहर खा के आत्महत्या कर लिया। वो सारे अखबारों में अभी मैं देख रहा था। बगल में जिस दिन ये घटना हो रही थी उसी दिन वहाँ जहर खा करके। तो ये सब मौत का जिम्मेवार नीतीश कुमार है। इतनी अराजकता है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। एक तरफ डाकू की तरह ऑफिसर्स आम लोगों को लूट रहे हैं, जिसके वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और दूसरे तरफ इन अपराधियों का इतना बड़ा सरगना है कि अवैध जो संपत्ति आ रही है उससे प्रशासन का भी संरक्षण, राजनीतिज्ञों का भी संरक्षण। अब ये 19 में भाई की हत्या हुई है विमलेश यादव की, गवाही पूरा होने वाला है, और 2 दिन पहले अंतिम जो गवाह था, बाकी सब हॉस्टाइल हो गए थे। तो हम लोग गए थे और बहुत ही पीड़ादायी है। हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी है, और हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि अपराधियों का बड़ा हाथ होता है और अब परिवार डरा हुआ है। दोनों बच्चों को हमारी पार्टी ने गोद लिया है, और हम उनकी पढ़ाई का पूर्ण प्रबंधन करेंगे। उनके वृद्ध बाबा रो रहे थे, छटपटा रहे थे, तो चिराग पासवान, माननीय चिराग पासवान जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनकी सहमति से हम लोगों ने दोनों बच्चों को गोद लिया है, और इनकी सुरक्षा के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कहाँ इनकी पढ़ाई का प्रबंधन किया जाए। उनके परिजनों से भी हम लोग मिलजुल करके इस पर तय करेंगे, और जो पढ़ाई का सुरक्षित और बेहतर पढ़ाई होगा, हम लोग पढ़ाई का प्रबंधन करेंगे। बाकी भी और तरीक़ों से भी परिवार को फाइनेंशियली हम लोग कैसे, चूँकि 2 विधवा बिल्कुल बेहाल अवस्था में वहाँ पड़ी हुई हैं। हम राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि
सब इंस्पेक्टर जो जांबाज सब इंस्पेक्टर नंद किशोर यादव का हत्या हुआ है, इन्हें भी और पत्रकार विमलेश यादव को भी शहीद का दर्जा दिया जाए। 50-50 लाख रुपया दोनों परिवार को मुआवजा दिया जाए और एक दो पत्रकार के दोनों विधवाओं को सरकारी नौकरी दी जाए और उनके पत्नी को भी सब इंस्पेक्टर नंद किशोर यादव के भी पत्नी को सरकारी नौकरी और कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा उनके परिजनों को दिया जाए। रेणु जी सर, एक क्वेश्चन है सर, बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी का फॉर्म भरा चुका है सर, तो क्या लग रहा है कि शिक्षक जो एग्जाम देंगे तो क्या उसका आगे कुछ होगा सर? अभी इससे संबंधित पूछ लीजिए, उसके बाद अलग से करना होगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है। और क्या लगता है कि सरकार मुआवजा मानेगी, मुआवजा देगी सरकार, क्या लगता है? सरकार यदि भ्रष्ट है, कंगाल है, चोर है, तो हम लोग उसकी व्यवस्था करें, भीख मांग के भी उसकी व्यवस्था करें। क्या नीतीश जी हमने ने तो मांग रख दिया। नीतीश जी ये ने धृतराष्ट्र की तरह यदि है तो हम जो उनकी वेदना, और रेणु जी थी और सभी साथी वहाँ थे, जो वेदना देख करके आया, 2 बार मैं रो पड़ा परिस्थिति को देख करके, जो चिल्लाहट थी एक वृद्ध पिता को, ये विधवाओं को लेकर के बैठे हैं जो आसक्त अवस्था में हैं, तो इतना मर नहीं गया है समाज। नीतीश कुमार संवेदनहीन हो गए हैं। हम लोग इस सवाल को लेकर के उनके आगे उनका प्रबंधन करेंगे, सुरक्षा का भी। तो सरकार, हम ही लोग सुरक्षित नहीं हैं तो सुरक्षा का क्या करेंगे, लेकिन और चीज़ों का जरूर ख्याल रखेंगे। नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में अपराध है कहाँ, क्राइम है कहाँ, हर स्टेट से। इसीलिए तो मैं धृतराष्ट्र कह रहा हूँ भाई। रोज पटना में हत्या हो रही है, पटना में हत्या हो रही है, डकैती हो रहा है, रेप हो रहा है, उनको बुझाता ही नहीं है। धृतराष्ट्र भी कोई ना कोई आदमी को रखते हैं आंख वाले। भाई इतना निर्लज्ज हो जाएंगे मुख्यमंत्री? पूरे जगह अपराध हो रहा है, रोज हत्याएं हो रही है। मैं तो एक दिन का 4 का बता रहा हूं, एक कोने में, उस दिन बिहार के हर कोने में हुआ है। कहते हैं पत्रकार हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पत्रकार तो उन्हीं पर ध्यान ही दे रहे हैं कि सारे गलत चीजों को छुपा रहे हैं। हाँ, कुछ थोड़ा घट गया है, 1-8%। भाई हम लोग तो एक अपना कर्तव्य समझते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भले चलाते हैं, नहीं तो मीडिया में तो वही है ही, वो जो कहेंगे वही सत्य है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो धृतराष्ट्र हो गए और काफी पीड़ा के साथ कह रहा हूं। सर, पटना में जिस दिन नीतीश कुमार बोले उसी दिन 2 दिन के बाद जो है हत्या लगातार हो रही थी। किसी दिन हत्या बंद नहीं हुई है। पटना के सीनियर एसपी ने कहा 30 दिन में 30 हत्या पटना। सर, पटना में अब उनको आंकड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे? सर, पटना में देखिए, जहाँ सिस्टम ब्रेक होता है, सिस्टम अनुकूल सत्ता के होता है, पावरफुल लोगों के होता है, तो निश्चित तौर से आम जन पीड़ा में रहते हैं। आज सबसे अधिक गरीब लोग, जिसके पास पक्ष रखने की ताकत नहीं है, वो लोग जेल में शराब के मामूली अपराध, जबकि जो लोग इसका बाउंड्री बांध रहे हैं वो खुद शराबी थे। आज हैं कि नहीं है मुझे पता नहीं। आप समझ जाइए, हत्या इनको छोटा अपराध नजर आता है, शराब पीना बड़ा अपराध। इसलिए ऐसी धृतराष्ट्रवादी व्यवस्था में न्याय की उम्मीद करना मुश्किल है। लेकिन हम लोग इसी काम के लिए बने हैं, तो जब तक जिंदा हैं जद्दोजहद कर रहे हैं। उम्मीद क्या है? मुंह चमका करके इनके लोग बोलेंगे पकड़ लिया। अरे शर्म करो यार, पकड़ उसको लिया जो शूटर
लाख 2 लाख रुपए में मिलता है। जो सरदार बैठा हुआ है उसको फांसी की सजा होनी थी और उसने अंतिम गवाह को मार दिया, सन कर अंतिम गवाह को मार दिया। और 2 साल पहले घटना हुई थी, 2 साल के अंदर ये सारी चीजें हो रही थी, जिसमें विमलेश यादव ने खुद बार बार जिला प्रशासन को आगाह किया है कि मेरी हत्या हो सकती है, सारे लोग हॉस्टाइल हो गए हैं, मुझे आर्म्स का लाइसेंस दे दीजिए, आप सुरक्षा नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा गवाही तक कम से कम हमको सुरक्षा मुहैया कराइए, लेकिन इन अपराधियों ने जेल से ही अपराध हो रहा है, बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, और इनका जेल क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिसके पास पैसा है, ताकत है, वह जेल का बादशाह है, और बाकी लोग वहाँ जानवर कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं।